साथियों, आज हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण हालात में रह रहे हैं। कोरोना की इस लहर ने, महामारी ने बड़े पैमाने पर न सिर्फ आम जनता के स्वास्थ्य और जीवन को संकट में डाला है, बल्कि देश के आम जनता के अधिकारों पर भी केंद्र सरकार के हमलों के खिलाफ प्रतिरोध की कार्रवाई को भी कुछ समय के लिए धीमा कर दिया है। इस कोरोना महामारी के इस दौर में सबसे पहले मैं आपके बेहतर स्वास्थ्य की, आपके परिजनों के बेहतर स्वास्थ्य की और संगठन के सभी साथियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप स्वयं को, परिजनों को और संगठन के सदस्यों को कोरोना के इस महामारी से बचाव के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, अपना बचाव करने के लिए प्रेरित करें, स्वयं उसका पालन करें और उसके साथ साथ में देश की जनता और खासतौर से मेहनत कश आवाम के ऊपर जो ये महामारी की वजह से ये भीषण परिस्थिति पैदा हुई है, उसके विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लें। आप सबको मालूम है कि संयुक्त किसान मोर्चा और हिंदुस्तान के तमाम ट्रेड यूनियंस, केंद्रीय श्रमिक संगठनों की संयुक्त मंच ने 26 मई को काला दिवस मनाने का आह्वान किया है। आपकी जानकारी में होगा कि 26 मई के दिन किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे और हिंदुस्तान में मोदी सरकार के बनने के 7 वर्ष पूरे हो रहे। इस दौर में जो आज हमारे सामने स्थिति है, हम गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। मोदी सरकार की जनविरोधी, कॉरपोरेट परस्त, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीतियों से जो पहले ही हमारा देश संकट में फंसा हुआ था, और उसके साथ साथ इस मोदी सरकार ने इस अपनी नीतियों को मुकम्मल करने के लिए, इस लूट को मुकम्मल करने के लिए देश के जनतांत्रिक संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करने की मुहिम छेड़ रखी है। कोरोना का संक्रमण इसके अलावा हमें और परिस्थितियों को जटिल बना रहा है और इस समय हमने देखा कि कोरोना की इस महामारी से निपटने के बजाय इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, खासतौर से मोदी ने अपनी वाहवाही लूटने में सरकार को व्यस्त रखा और तमाम सारी शेख चिल्ली उड़ाने भरी। इन हालातों में देश व देश की जनता भीषण संकट में है। इसके लिए रास्ता क्या है? तो आज हम समझते हैं कि इसके खिलाफ हमें मुकाबला करना होगा। जनता की बदहाली के मुद्दों पर तीखा संघर्ष करना होगा। मजदूर किसानों की एकता कायम कर नीतियों के खिलाफ संघर्ष को मोड़ना होगा और लंबी और मजबूत लड़ाई के लिए जनता को तैयार करना होगा। और आज देश में जारी जो किसान आंदोलन है, वो 6 महीने जो चल रहा है, ये तीनों संभावनाओं को अपने में समेटे हुए है। इसलिए संघर्ष को बचाना, मजबूत करना और मजदूर किसानों के साथ साझे संघर्ष को में तब्दील करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इस लक्ष्य को या इस काम को हम पूरा कर पाए तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम देश और देश की जनता को बचाने की लड़ाई को एक मुकम्मल तरीके से एक सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। और इसी लिहाज से ये 26 मई का जो काला दिवस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि 6 महीने से ये सिर्फ देश का ही बड़ा संघर्ष नहीं बना है, ये दुनिया का एक बहुत ऐतिहासिक किस्म का अपने आप में अनूठा जन आंदोलन है। और ये जन आंदोलन, जो किसानों का जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन नीतियों के पर आधारित संघर्ष की न सिर्फ संभावनाएं लिए हुए है, बल्कि नीतियों को आम जनता के जहन में, चेतना में लाने में भी सफल हुआ है। आपको मालूम है, इस पूरे संघर्ष में जो कृषि कानूनों का सवाल है, और जब से मजदूर आंदोलन ने लगातार कदम से कदम मिलाकर इसका साथ दिया है, तो चारों काली श्रम संहिता इसके एजेंडे पर है, विद्युत अध्यादेश इसके एजेंडे पर है और इन्हें मुकम्मल तरीके से वापस करने की मांग
इसके बीच में कोई समझौते की सरकार की तमाम तिकड़मों के बावजूद भी ये किसान आंदोलन उस मजबूती के साथ खड़ा है। तो इस पूरे 6 महीने के दौर में इस प्रक्रिया में किसान आंदोलन, मजदूरों किसानों की एकता, और न सिर्फ मजदूर किसानों की एकता, बल्कि सचेतन रूप से इस आंदोलन ने समाज के दूसरे हिस्सों को भी अपने अपने आंदोलन में शामिल किया है, उसको जोड़ा है। और ये आंदोलन आज इस कोरोना महामारी के चलते ये जो सरकार द्वारा निर्मित ये बुरी हालत पैदा हुई है, आप सब जानते हैं कि कोरोना का संकट अपनी जगह है, पर आज इस महामारी के चलते लाखों लोग जो मर रहे हैं उसके पीछे का मूल कारण है हमारी सरकार की कॉरपोरेट पर सांप्रदायिक राजनीति की नीतियों के साथ साथ इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोई तैयारी न करना और पूरी तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को ध्वस्त कर देना। और इसीलिए आज ये जो किसान आंदोलन है, ये जो 6 महीने से किसान आंदोलन जारी है, जो बॉर्डर्स पर धरने चल रहे हैं, अकेले बॉर्डर्स पर धरने नहीं चल रहे, उसके साथ साथ पूरे देश के अंदर इसका विस्तार हुआ है किसान पंचायतों के जरिए। और सिर्फ ये किसानों का आंदोलन नहीं है, इसमें मजदूरों की भी व्यापक भागीदारी हो रही। तो इसीलिए इस ऐसी दौर में हमें इस जो नीतियों के आधार पर जो आंदोलन चल रहा है उन सवालों को उठाना है। तो आज हमारी 26 तारीख के काले दिवस को में जो मुद्दा है वो तीनों कृषि कानून, काले कृषि कानून, 4 काली श्रम संहिताएं और विद्युत अध्यादेश को की वापसी, कोरोना महामारी से उभरी सरकार की आपराधिक भूमिका और जनता की बर्बादी से जुड़े मुद्दे, और साथ साथ में ये जो सवाल है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े जो भी सवाल है और इस महामारी से निपटने के जो वैकल्पिक प्रश्न हैं जिनके बारे में अलग से आपको सर्कुलर के जरिए और हमारे अलग साथियों ने मुद्दों को जानकारी दी है, इसके आधार पर इन मांगों के आधार पर हमें ये संघर्ष करना है। तो मैं आपसे अपील करता हूं तमाम सारी यूनियंस को, सभी CITO से जुड़े साथियों से कि वो तमाम दूसरी यूनियनों को भी संपर्क करें और इन निम्न मुद्दों पर अपने आप को केंद्रित करें। पहली बात है कि हमारी ये बात है, निश्चित है कि इस महामारी के दौर में इस सरकार की जो भीषण जन विरोधी आचरण है, नीतियां हैं, जनतंत्र विरोधी नीतियां हैं, तानाशाही पूर्ण कार्रवाइयां हैं, तो इस कोरोना महामारी की विपत्ति की जो भी सीमाएं हैं उसके आधार पर इस आंदोलन को हम स्थगित नहीं कर सकते। लेकिन कोरोना महामारी का जो संक्रमण है और जो संक्रमण की तीव्रता है और जो घनत्व है और उसकी जो मारकता है उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसलिए पहली मेरी अपील आपसे ये है कि इस पूरे जटिल परिस्थिति को और कठिन परिस्थिति की जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें, और उसको स्वीकार करते हुए सभी इस जगह साथी सबसे पहले अपने और अपने साथियों को इस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आंदोलन की तैयारी करें। मेरा आपसे आग्रह है कि जो काला दिवस मनाने का जो आह्वान है उसको इस तरीके से मनाएं कि हम सिर्फ जंगल में मोर नाचा किसने देखा जैसी स्थिति ना हो। निश्चित रूप से हमारी संख्या एकत्रित करना मुश्किल है, लेकिन जो स्वरूप और तरीके तय करें वो ऐसे हों कि जिनसे आम जनता के बीच में संदेश ले जाने में हमें सफलता मिले। तो इसीलिए उस दिन अधिकांश स्थानों पर, सभी कार्यस्थलों पर, जहां भी चाहे वो खदान के मुहाड़े हों, कारखानों के गेट हों, मजदूर बस्तियां हों, उन तमाम सारे इलाकों में इस काले दिवस को मनाते हुए हमें काले झंडे फहराने हैं और काले बिल्ले लगाकर काम करने का भी एक अभियान हम चलाएं। और दूसरा, ये चूंकि किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन की एक साझा गतिविधि है और मजदूर किसान की एकता को कायम करने की हमारी ये मुहिम है, तो इसलिए इस पूरी स्थिति के अंदर हमको किसान संगठनों के साथ समन्वय बनाकर एक और नारा है कि उस दिन मोदी सरकार के पुतले जलाए जाए। तो सभी साथियों से अपील है कि बड़े पैमाने पर अपनी सुरक्षा करते हुए इस आंदोलन में शामिल हो। सभी साथी अपने अपने कारखानों के गेट पर, कार्यस्थलों पर, दफ्तरों के सामने, खदान के मुहाड़ों पर, मजदूर बस्तियों में काले झंडे फहराएं और उस जो गतिविधि हो उस गतिविधि को ठीक तरीके से उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालें
पर इस सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के वक्त और इस आंदोलन की गतिविधियों करते समय मेरा आपसे एक आग्रह है। ये अखिल भारतीय CITU के पदाधिकारी मंडल में भी इस बात का जिक्र किया गया, अभी CITU के राज्य पदाधिकारी में भी इस बात पर चर्चा हुई, और अभी हाल ही में 20 तारीख को CITU राज्य कमेटी की बैठक हुई, उसमें भी इस बात पर चर्चा हुई कि आमतौर पर हमारे साथी जब ऐसी कोई प्रतिरोध विरोध की कार्रवाई करते हैं तो उस कार्रवाई में वो सिर्फ अपने झंडे का और खुद का फोटो और कुछ नारे का उस तरह कार्रवाई का फोटो खींच के वीडियो बनाते हैं। लेकिन इस बार हमें सचेतन रूप से कोशिश करना है कि हमारे हाथों में आज की जो मांगे हैं, काले दिवस की जो मांग है, उसके बैनर, पोस्टर, फेस्टून ये हमारे पास जरूर हो, ताकि उसके आधार पर हम उसको जब वो वीडियो जब प्रसारित हो तो वीडियो प्रसारित हो तो लोगों तक वो मुद्दा भी जाना चाहिए। तो मेरी अपील है आपसे कि फिर मैं आपसे दोहराता हूं कि 26 तारीख को काले झंडे फहराने का अधिकतम जगह कोशिश करें, और ये प्रयास हो कि ये ठीक बात है कि आज के इस कठिन दौर में हम एक जगह 200, 400, 500, 1000 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, पर यह संभव है कि 200, 500, 1000 लोग अलग अलग स्थानों पर अगर गतिविधि करते हैं और 2-2, 4-4, 5 लोगों के भी गतिविधि करते हैं तो जनता के बीच न सिर्फ व्यापक संदेश जाएगा, बल्कि ये किसान आंदोलन के बारे में जिसको सरकार ये समझ रही है कि अपनी तिकड़मों के जरिए कोरोना की महामारी की आड़ में विलंब की रणनीति अपनाने के साथ इसको समाप्त कर दिया जाएगा, और ऐसी उसकी गलतफहमी उनके दिमाग में बैठ भी गई होगी कि कोरोना महामारी के चलते ये जो लॉकडाउन हुआ है, कोरोना कर्फ्यू लगा है, तो इसको पूरे देश के पैमाने पर खासतौर से मध्य प्रदेश में हमें तोड़ना है, और सरकार को ये साफ संदेश देना है कि चाहे कोरोना महामारी आएगी, उससे विपत्ति आपके द्वारा तैयार की गई विपत्ति भी आएगी, हम उस कोरोना महामारी से भी अपने बचाएंगे, विपत्ति से मुकाबला भी करेंगे, और किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन मिलकर आपकी ये जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी और कॉरपोरेट परस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीति का भी हम मुकाबला करेंगे। तो आइए साथियों, आपसे फिर एक बार अपील है कि 26 मई के इस काला दिवस पर जरूर सक्रिय रूप से भागीदारी करें, व्यापक रूप से ये आयोजित हो, ये सुनिश्चित करें, और इन आंदोलन, इन कार्रवाइयों में मांगों के पोस्टर, फेस्टून जरूर लें, और अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जरूर डालें, ताकि बहुत बड़े पैमाने पर हम इस संदेश को भेज सकें और सरकार के सामने मजदूर किसानों की साझा चुनौती को प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।